तो आज का ट्रेड मैं बताता हूँ आपको, है ना। सबसे पहला जो ट्रेड लिया था मैंने वो 550 का पुट या 500 का पुट कुछ था, शुरुआत में लिया था मैंने ये वाला, है ना। देखो आपको इसमें कितना पॉइंट का एसएल गया है, मेरा 10 पॉइंट का एसएल गया है। ठीक है, 10 मतलब हो गया 2 लॉट था, तो 2 लॉट में आप देख लो कितना हो गया। ठीक है, मतलब एक में 6 पॉइंट का एसएल है। ठीक है यहाँ पे, और इसका लॉजिक भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि एसएल जो गया ना उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये देखो, ये देखो, ये बुलिश इनगल्फ था, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था। ये पुल बैक करके जब हाई क्रॉस करता है, जैसे यहाँ तक इधर गया तो मैंने देखो यहाँ पे दोनों लॉट एग्जिट किया हुआ है इस पर। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट ट्रेड था जो कि एसएल गया हुआ है। ठीक है। और जो दूसरा ट्रेड था वो इधर कहीं पे था, 600 का पुट लिया था मैंने, है ना। ये 3 मिनट का बुलिश इनगल्फ बाद में बना, मैंने इसको 1 मिनट में लिया हुआ था। ठीक है, एक सेकंड में दिखा, पहले मैं एंट्री दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा आज का दिन था, बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट की तरह काम कर दी। ये देखो, ये यहाँ पे है, एक बुलिश सिंगल बनता है, मार्केट यहाँ आता है, ये 2 मिनट का ये कैंडल बनता है। जब मार्केट ये जाने लगता है ना, तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री किया, क्योंकि एसएल बहुत छोटा जा रहा था, इसीलिए 1 मिनट में मैं इतना इतना ये इस पर मैं एंट्री करता नहीं हूँ। बट ये अगर आप देखोगे ना, ये 550 का जोन था, जैसा मैं इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, है ना, कि जहाँ से भी एग्रेसिव सेलिंग जाएगा, है ना। अगर आप 15 मिनट्स का ये वाला चार्ट देखोगे निफ्टी का, ठीक है, आप देखो इस रेंज से जब भी यहाँ से आता है सेलिंग होता है, यहाँ आता है सेलिंग होता है, यहाँ आता है, आज भी सेलिंग हो गया। ठीक है, तो सिंपल रीज़न है, कोई इतना कुछ खास नहीं। इससे पहले भी आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, है ना। जहाँ से भी हैवी बाइंग हुआ है वहाँ से फिर से हैवी बाइंग होगा, जहाँ से हैवी सेलिंग हुआ है वहाँ से हैवी सेलिंग होगा फिर से, मतलब चांसेस बहुत हाई होता है। जब तक इसका एसएल नहीं जाएगा तब उतने दिन तक मैं यहाँ पे करते रहूँगा। अब चूंकि ये 3 बार टेस्ट हो गया, है ना, तो फिर अब देखेंगे क्या होता है, लेकिन जब तक यहाँ जाते रहेगा मैं ट्रेड लेते रहूँगा, पुट लेते रहूँगा। ठीक है। तो इसके बाद ये तो पूरा जो ये यहाँ से यहाँ तक रैली किया, इसका कुछ स्कोप ही नहीं था, है ना। इतना जल्दी था इसका पोजीशन की, इसमें एंट्री एग्जिट करने का टाइम ही नहीं था मुझे, तो मैं 1 मिनट में भी एंट्री करता हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं था, मैं थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर रहा था सेटअप के लिए। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे जाता है मार्केट ना, तो आप अगर आपको ओपन इंटरेस्ट याद होगा तो ये ऑलमोस्ट 578 टच किया, लेकिन 550 जो था ना, ओपन इंटरेस्ट में ओ एच चेंज प्लस टोटल ओ एच दोनों रेजिस्टेंस शो कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे इसी कारण से मैंने 1 मिनट में ये लिया, क्योंकि देखो एसएल कितना पॉइंट का है, एक सेकेंड, एसएल है 4.5 पॉइंट का, इसीलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। एक लिया मैंने यहाँ पे, दूसरा मैंने कब लिया, जब ये 2 मिनट्स का 1 मिनट का कैंडल बन जाता है, मतलब ये 2 मिनट का बुलिस मूव है। ठीक है, 2 मिनट का बुलिस मूव के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, फिर हाई क्रॉस करता है, तब देखो मैंने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है। 2 कैंडल का मैंने पॉज लिया, उसके बाद जब ये हाई क्रॉस करता है इस वाले कैंडल का यहाँ पे, तो मैंने इधर कहीं पे एंट्री किया है। ठीक है, 119, देखो 119 इस कैंडल का हाई है, तो मैंने एग्जैक्टली यहीं पे एंट्री किया हुआ है, और एक एंट्री यहाँ पे भी है। अच्छा ओके, अच्छा एक एंट्री मैंने यहाँ डायरेक्ट कर लिया, सो डेट कि अगर गलती से मूव कर जाए, क्योंकि इसका वाला जो ये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ये लिया हुआ था, ये ऑलरेडी प्रॉफिट पे चल रहा था, जिसको पिरामिडिंग बोलते हैं। जब आप प्रॉफिट पे होना तो रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगा चलो ठीक है, इस कैंडल का लो भी आ जाएगा ना, या इसका 50% पे मैं दोनों एग्जिट मार देता। ठीक है, फिर से नीचे आके फिर से क्रॉस होता, फिर मैं यहाँ 2 से 3 लॉट और ऐड कर देता। ठीक है। जो कि मैंने यहाँ किया कि तीसरा लॉट भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये 1 मिनट का। ठीक है, प्लस मैं क्या करता हूँ, जैसे 600 का यहाँ पे 1 मिनट चार्ट खोलता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 3 मिनट, यहाँ 5 मिनट, और यहाँ पे भी 3 मिनट, शुरुआत में मैं एक और 3 मिनट पे ही करता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये क्या बुलिस कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये बुलिस कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मुझे और थोड़ा सा ऐड करने का मन था, बट मेरा 3 लॉट काफ़ी था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड काफ़ी था, मतलब मेरे लिए काफ़ी था वो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं चाह रहा था कि एक बार इसका थोड़ा सा 2:1 3:1 आ जाए, फिर उसके बाद कुछ अगर मूव मिलता ना तो मैं ऐड करता, लेकिन बाद में कहीं ऐड करने का टाइम नहीं मिला मुझे। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस पर मैंने पहला बुक किया है यहाँ पे। ये क्यों बुक किया हुआ है, क्योंकि ये 50 मिनट का सपोर्ट था, वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता था, जो कि किया है थोड़ा बहुत, है ना। तो इसी कारण से। ठीक है, तो आपको अब एंट्री एग्जिट समझ में आ गया, अब मैं लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, लॉजिक यही है कि 550 का टोटल, एक तो स्पॉट का अगर आप देखोगे, सिर्फ अगर स्पॉट देखते हो तो 550 जो है ना, एक सेकेंड,
550 का लेवल देखो आप ना आराम से, 1 2 3 तीनों बार मार्केट यहाँ आया हुआ तो बहुत अच्छे से सेलिंग हो रहा है, ठीक है। प्लस अगर आप 75 मिनट्स में देखोगे आप, तो देखो 75 मिनट्स में यहाँ पर सेलिंग आता है, यहाँ पे जैसे ही आता है 75 मिनट में हैवी सेलिंग, ये देखो 75 मिनट्स का इतना अच्छा पावरफुल रेड कैंडल है ना। तो सिंपल लॉजिक है, फिर यहाँ कभी भी आएगा तो यहाँ पे हैवी सेलिंग ही होगा, ठीक है। अनटिल अनलेस की होगा एक दिन, जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा मार्केट हो सकता है यहाँ पे आके फिर से नीचे आ जाए, ठीक है। या फिर तो देखने वाला होगा कि यहाँ पे क्या यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो मैं यही सोचूंगा कि इसका ब्रेकआउट दिया है, ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है अब इसका भी ब्रेकडाउन दे दे, ठीक। बट चूंकि मार्केट ओवरऑल बहुत बियरिश है, ठीक है, सब जगह बियरिश ही है, इसलिए पुट का ट्रेड बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड पुट के प्रीमियम बहुत मस्त भागते हैं, तो इसीलिए पुट में रिस्क लेना काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक था, ठीक है। आपको 50 मिनट्स में दिख रहा है सेलिंग यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री किया हुआ है, ठीक है। एक लॉट मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है, एक इधर कहीं पे एग्जिट किया जब मार्केट बिल्कुल ट्रेंड डाउन हो रहा था ना, मुझे लग रहा था ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट यहाँ आके सपोर्ट लेगा, जो कि ये बुलिश सिग्नल बनाया हुआ था, ठीक है। बट क्या था ना कि ये जो इस पॉइंट पे था ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्यों एग्जिट किया, क्यों यहाँ पे होल्ड किया, क्यों एग्जिट किया। ये 1230 का कैंडल है, एक सेकेंड, अच्छे से समझोगे तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला कैंडल है, ठीक है। तो ये वाला कैंडल पे बुलिश सिग्नल बना है, ये वाला, ये देखो ये 450 टेस्ट करके जा रहा है, ठीक है। और अगर आपने आज अगर ओपन इंटरेस्ट देखा है आपको, तो आपको पता होगा OI चेंज प्लस टोटल OI दोनों 450 पे हमेशा सपोर्ट ही शो कर रहा था, कभी भी रेजिस्टेंस नहीं शिफ्ट हुआ है, ठीक है। जिस कारण से मार्केट 450 का लेवल कभी भी ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 15 मिनट्स का चार्ट आ गया, 5 मिनट्स में देखो आप, ये देखो यहाँ पे जब मार्केट आया तो ये 450 के अराउंड का लेवल है, जो कि मार्केट टेस्ट किया, ऊपर गया। क्यों गया है ऊपर? क्योंकि 450 का लेवल रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ का सपोर्ट जो था, सपोर्ट ज़्यादा अच्छा था, वो रेजिस्टेंस की इतना अच्छा हैवी इधर सेलिंग हुआ है इतना मस्त वाला, बट मार्केट फिर भी यहाँ पे 450 पे रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इस कारण से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है, 524 के अराउंड गया, क्योंकि मार्केट जब सपोर्ट लेता है तो थोड़ा सा, देखो पहली बार 500 पे गया है, ठीक है। पहली बार जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया 500 पे गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर बायर्स थोड़ा सा और ऊपर किया, है ना। इसमें क्या होता है, मानो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया भी है ना, तो आपको इस रेड कैंडल या फिर यहाँ इधर कहीं पे एग्जिट करने का मौका मिलता है, ठीक है। बट मेरे पास ये ट्रेंड लाइन था ना, इसके लिए मैं वेट कर रहा था यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगा और मार्केट सीधे 350 वगैरह कुछ आना चाहिए, ठीक है। बट मार्केट नहीं हुआ, मार्केट फिर से यहाँ पे फॉल होना शुरू हो गया। इस रेड कैंडल पे मुझे थोड़ा सा ऐड करने का मन था, जो कि मैंने आज टेलीग्राम पे बोला भी था कि ये पुल बैक ट्रेड होगा, मस्त जाएगा और सीधे स्पाइक करके यहाँ तक आता है, ठीक है, 450 का, ठीक है। इस ट्रेड का लॉजिक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अच्छे से समझाया हुआ था, ठीक है, किस तरह से पुल बैक ट्रेड लेते हैं, आप अच्छे से देख सकते हो, बिल्कुल मस्त, कहाँ एंट्री करना था, कहाँ एग्जिट करना था। और ये आपको छोटा सा मूव दिख रहा है, ये 1:10 ट्रेड है, 1:10 नहीं तो फिर भी कहाँ था, 4, अच्छा 450 का कॉल ना, ये कहीं मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस, एक सेकेंड, ये ग्रीन कैंडल, नहीं सॉरी पुट होगा ना, अरे यार ये वाला होगा, ये वाला है ना, हाँ। ये देखो मैंने इसमें बताया भी था इसमें कि आपको क्या करना है, ये जब ग्रीन कैंडल बना ना, तो ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको कि जब भी इस कैंडल को थोड़ा सा एक बार नीचे आने दो, इस कैंडल का थोड़ा सा एक बार नीचे आने दो, उसके बाद जब हाई क्रॉस करता है, मानो सीधे अगर हाई क्रॉस कर गया, मानो मार्केट यहाँ बुलिश सिग्नल बनाता है, ठीक है, तो भी आप एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अगर ये पूरा इतना बुलिश कैंडल है और मार्केट स्पॉट अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका 50% SL लेता हूँ। 50% SL मतलब 4.5 पॉइंट, है ना। और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मिनिमम ये 450 लेवल टेस्ट होना चाहिए, जो कि देखो क्या मस्त स्पाइक से आया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल में ही आ गया, ये वाला कैंडल जो था, दूसरा तीसरा, ठीक है, सीधे आता है, फिर मार्केट पलट जाता है, ठीक है। तो आप अगर इसमें लेते ना, तो ये देखो 10:1 का ट्रेड, 7:1, 8:1 ऑलमोस्ट है ना। और यहाँ पे भी मार्केट क्यों गया कि देखो मेरा पहले से रेजिस्टेंस क्रिएटेड है यहाँ पे, ठीक है। ये 50 मिनट्स का कोई नहीं, ये 50 मिनट्स का रेजिस्टेंस बाद में क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा स्पॉट के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, तो स्पॉट के अकॉर्डिंग 450 कभी भी कम ही नहीं हुआ है। इसी कारण से 450 देखो होल्ड किया, डबल बॉटम बनाया, जो कि मेरा फेवरेट सेटअप होता है, और उसके बाद मार्केट बिल्कुल ही ऊपर ही चला गया, ठीक है। बट मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे लग रहा था, और
एक बार क्या होता है ना कि मार्केट हमेशा ऐसा ही करता है, जब 450 का ये ना, ये डेली डेली ऐसा ही होता है। ऐसा कोई लेवल जहाँ पे ओपन टोटल ओ आई एंड ओ आई चेंज है ना, दोनों सपोर्ट शो कर रहा है, तो मार्केट एक बार यहाँ से थोड़ा सा एक स्पाइक देता है, फिर दोबारा आता है, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बना कर जाता है। एक तो ये डबल बॉटम हो गया, और ये डबल बॉटम में यहाँ पे भी डबल बॉटम है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट जाता है ना, तो अच्छा मूव देता है, नेकलाइन का ब्रेक करता है तो अच्छा मूव देता है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। ये सिंपल लॉजिक था, ठीक है। तो मेरा फिर भी था कि चलो मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश, इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, इसलिए मैं एक लॉट को होल्ड करते रह गया लास्ट तक, है ना। 2 बजे के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, तो इस कारण से मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा हुआ है, वरना थोड़ा बहुत इधर मिल जाता है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, देखो यहाँ पे चार्ट का ना ये भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने एग्जिट मार दिया था, इसलिए चार्ट ख़राब हो जाता है धन का। बिल्कुल देखो, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेके नीचे जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो लॉजिक यही है कि इस पे टोटल मार्केट कितना भी इतना फॉल होने के बावजूद 450 पे अच्छा सपोर्ट शो कर रहा था, बुलिश सिंगल बनाता है। मानो आप बुलिश सिंगल पे नहीं लेते हो, ठीक है, मार्केट एक बार जाता है 500 पे, एक बार टेस्ट कर दिया, एक बार टेस्ट होने के बाद यहाँ तक आना चाहिए, डाउन आना चाहिए, लेकिन डाउन नहीं आ रहा, उसके बाद फिर से ये बुलिश सिंगल, ये सॉरी मॉर्निंग स्टार बनाता है। डैट मीन्स की मार्केट अब थोड़ा सा 2:1 3:1 दे देगा आपको कॉल साइड में, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट 500 पे थोड़ा सा वीक भी हुआ था बीच में, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आया था ना, तो 500 काफ़ी वीक लग रहा था, ठीक है। ये जो रेंज था, इसके लिए मुझे लगा कि अब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, इसी कारण से मैं इसके बाद सो गया जाके। ठीक है, काफ़ी अच्छा मूव कैच किया था मैंने, ठीक है। आप देखो इस पर ना मेरे पास यहाँ तक का मूव था, ठीक है, लेकिन मैंने एक इधर एग्जिट किया हुआ, एक इधर एग्जिट किया हुआ। ये एग्जिट क्यों किया है मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे ना, ये देखो दिखाता हूँ मैं, हाँ, 15 मिनट्स में देखो, ये जो लेवल है ना, ये लेवल, इस लेवल का मार्केट बार बार इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा था, है ना। और देखो मैंने ये लेवल मार्क करके रखा हो, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 2 से 3 दिन पहले का क्लोजिंग। क्लोजिंग बहुत ही मैटर करता है ना, उनको जहाँ क्लोजिंग लाना होता है, इसी कारण से। और देखो, और कहीं पे भी ऐसा यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एक बार यहाँ से सेलिंग शुरू हो गया, ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आया आराम से, देखो इसी क्लोजिंग पे ही सपोर्ट लिया हुआ है ना। क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पहले मैं एक दिन का क्लोजिंग यूज़ करता था मैं, अब लेकिन अब एक दिन और प्रीवियस डे का भी यूज़ करता हूँ, प्रीवियस टू प्रीवियस डे, है ना। तो इसी कारण से मेरा एक्सपेक्टेशन था, चूँकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी अगर होता ना, तो ये 450 से लेके ये देखो बिल्कुल नेकेड रेंज है, अगर यहाँ से गिरता ना तो सीधे 387 तक आराम से गिरता, मतलब, है ना। तो फिर मतलब उसमें मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मतलब ये मिल जाता, है ना। और मेरा एक्सपेक्टेशन था 600 का जो पुट है ना, 600 का पुट ये क्लोजिंग तक जाना चाहिए, इसीलिए मैंने इतना थोड़ा सा रिस्क लिया था, है ना। ये 200 के आसपास था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट 240 तक चला जाए, मेरा टारगेट भी इधर रखा हुआ था। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा ट्रेंड डाउन 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 जाए जा रहा है, ठीक है। मार्केट बहुत बार टाइम दिया निकलने का, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा करके मैं उम्मीद कर रहा था, ठीक है। एग्जिट कर जाता थोड़ा सा अच्छा है, बट ठीक है, इतना बड़ा बड़ा मूव मुझे लग रहा था, मार्केट ये बार बार जो ट्रेंड लाइन बना रहा था ना, मुझे लग रहा था अब इसका ब्रेकआउट देगा एंड उसका फटेगा, तो ब्रेकआउट देता मैं इस पर और ऐड करता एंड फिर फट जाता, बट ब्रेकआउट नहीं देता है मार्केट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव करता नहीं एक दिन में निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि मैं निफ्टी ही ट्रेड कर रहा हूँ 1 साल से, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है मार्केट क्या करता है। 10-15 मिनट में 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव दे देता है, उसके बाद धीरे 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 करके करते आते जाता है। तो ये धीरे धीरे जब आता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड बनता है, एकदम बिल्कुल स्लो, कभी भी स्पाइक नहीं आता। ये जो 1-2 मिनट वाला ट्रेड लेता हूँ ना मैं, ये काफ़ी रिस्की होता है, इसमें बहुत जल्दी एग्जिट करना पड़ता है ना। अब इसमें देखो 1 सेकंड में ही एग्जिट करना पड़ा मुझे, ठीक है, 1 सेकंड मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर ही एग्जिट करना पड़ गया मुझे। ठीक है, शुरुआत में 1 या 2 मिनट में ही स्कैल्प करना चाहिए, ये मैंने एक यूट्यूबर से सीखा हुआ था। तो शुरुआत का आधे घंटे में 1 मिनट में 1 मिनट एंड 3 मिनट्स यूज़ करता हूँ, बाद में मैं 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स पे शिफ्ट कर जाता हूँ, ठीक है। तो बस ये लॉजिक था, ठीक है। चलो, हाँ, पोजीशन, इसमें पोजीशन दिख जाएगा, चलो कोई बात नहीं, एक दिन कभी कभी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो जितना मैंने बोला है ना, वही उसी अनुसार है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय किया 9:29-23 में, 30 सेकंड के अंदर मेरा एसएल चला गया, ठीक है। 2 लॉट लिया था, एक लॉट मैंने एग्जिट किया, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा, ये देखो दोनों 92-30 पे ही है, नहीं सॉरी, 84 पे लिया है, 77-76, है ना। मेरा ये वाला जो ट्रेड था, ये मतलब मिनिमम 7:1 8:1 ट्रेड था, बट मेरा एसएल गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया 112 पे, 119 पे, 119 पे, फिर बुक किया है 156 पे, 174 पे, आपको बता दिया मैंने, है ना। एंट्री एग्जिट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप रिस्क कितना ले रहे हो और रिवार्ड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। अगर मैं 100 पॉइंट का भी रिस्क ले रहा हूँ, है ना, तो जैसे बहुत लोग सेलिंग करते हैं ना, 100 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको वो मतलब 2-3 हफ्ते बाद का सेलिंग करते हैं,
है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप कितने पॉइंट का रिस्क ले रहे हो और प्रॉफिट कितना है। मैं अगर 100 पॉइंट का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना, और रिस्क लेता हूँ मैं 60 पॉइंट का, तो फिर वो बहुत घटिया ट्रेड है। मैं 100 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि जिस दिन मेरा लॉस होगा उस दिन 60 पॉइंट का लॉस होगा, है ना। लेकिन अगर मैं 1 मिनट में स्कैल्प कर रहा हूँ और मेरा है एसएल 4 पॉइंट का और मैंने 8 ही पॉइंट पे निकल गया, तो वो ज़्यादा अच्छा है, 2:1 है। ठीक है, इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफ़ी स्मूथ डे था, है ना। कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा ये कुछ भी नहीं था ऐसा। मार्केट बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चला, बिल्कुल ही मतलब प्लेन डे। ठीक है, चलो गाइज।